अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ सिद्रा मीर और मैं हूँ किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज़ में आपको बताएं, हुकूमत को सेलेक्टेड कहने वाले अब एक दूसरे को सेलेक्टेड के ताने दे रहे हैं। पहले ट्वीट आया था, ट्वीट पर रिएक्शन आ गया, गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है दो पार्टीज के दरमियान। बिल्कुल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने यह कहा है कि सिलेक्टेड का सिलसिला लाहौर के एक सियासी खानदान से शुरू हुआ। हमारी रगों में सिलेक्ट होने वाला खून नहीं है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि सिलेक्ट होने के सिलसिले को फुल स्टॉप लग जाए। बिलावल भुट्टो ने लॉन्ग मार्च मुलतवी करने के फैसले पर भी सवाल उठा दिया। कहते हैं, हमारी तो पूरी तैयारी थी, लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से नथी करने का आइडिया किसका था? अगर किसी का इल्ज़ाम मुझ पे ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सेलेक्ट होने के लिए तैयार हैं, तो हमारे रगों में ये सेलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी ख़ानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। हम तो इस सेलेक्ट होने का जो सिलसिला है वो आज से शुरू नहीं हुआ, वो किसी और के दौर में शुरू हुआ था। और हम चाहते हैं कि इस सेलेक्ट होने का सिलसिला में हम फुल स्टॉप डालें। हमारा लॉन्ग मार्च को एक डिले नहीं होना चाहिए था। बाकी जमातों पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा अपना जमात का काफ़ी तैयारी था। यहाँ तक कि हमारे कमरे और होटल रूम्स इस्लामाबाद पिंडी में बुक हो गए थे। सवाल ज़रूर पूछूंगा कि ये किसका आइडिया था कि हमारा लॉन्ग मार्च के 10 दिन पहले हम इस्तीफ़ा को लॉन्ग मार्च से नथी करें। अगर हमने इस्तीफ़ा को लॉन्ग मार्च से नथी करना था तो फिर उस वक्त नथी कर देते जब हम ऐलान कर रहे थे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ये क्या कह रहे हैं, यही सवाल करेंगे और इसी सिलसिले में बात करेंगे पीटीआई से शिबली फराज, PMLN से राना सनाउल्लाह हमारे साथ हैं। राना सनाउल्लाह साहब, हम सवाल करते रह गए, मरियम साहबा ने ट्वीट किसके लिए किया था, उन्होंने कहा मैंने इशारा करना था, इशारा कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि उनका जो इशारा था वो सेलेक्टेड से जो बात है ना, वो लाहौर का एक ख़ानदान है। सर, PDM कहाँ है, इनका इशारा किस तरफ है? राना सनाउल्लाह साहब, आपको आवाज़ आ रही है? हम कोशिश करेंगे कि नए सिरे से राना सनाउल्लाह साहब से पूछ सकें इस सिलसिले में। शिबली फराज साहब, ये लाहौर का तस्करा आ गया, लाहौर के एक ख़ानदान का तस्करा आ गया, बात सेलेक्टेड से शुरू हुई थी, ये किस तरफ को जा रही है? देखिए जी, ये तो एक नेचुरल अमर था, होना था। हम पहले भी कहते आए थे कि इनकी आपस में न तो सिंसेरिटी है एक दूसरे के लिए, ना इनकी मफादात आपस में मिलते हैं। तो जिस तरह से ये ताना अब हमको देने के बजाय ये अब आपस में एक दूसरे को देने लगे हैं, तो बात तो बिलावल वो ये कह रहे हैं, मैं जुमला दोहरा देती हूँ शिबली साहब, मैं जुमला दोहरा देती हूँ। वो ये कह रहे हैं ये जो सेलेक्टेड का सिलसिला है ये लाहौर के एक सियासी खानदान से शुरू हुआ, हमारी रगों में तो ऐसा खून नहीं है। तो ये किसकी बात हो रही है? नहीं, मैं एग्री कर रहा हूँ कि ये तो उन्होंने डायरेक्ट इशारा किया है नवाज शरीफ और उनकी पार्टी पे किया है, जिन्होंने कि हमेशा उसमें उन्होंने जो भी अपनी सियासत की वो किसी के कंधों पे बैठ के की और पीपल्स पार्टी ने ऐसा नहीं किया। और बिलावल भुट्टो की पूरी बात यही है सर। नहीं, देखें, पीपल्स पार्टी की अपनी एक जमहूरी वो तो है, स्ट्रगल तो है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो नवाज शरीफ की जो पार्टी है और उसके जो भी उनका एक बयानिया राय जो कि अब वो इस उम्र में आके बदल रहे हैं अपने नाम को, समय है बड़ा बलवान, बड़ा अच्छा वक्त है, बड़ा अच्छा सियासी मौसम है, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रगल को मान रहे हैं, ये भी अच्छा था इतने दिनों के बाद। देखिए, नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में और नवाज शरीफ वो बेनज़ीर के ज़माने में उन्होंने एक स्ट्रगल किया है MRD की मूवमेंट में। लेकिन जो नवाज शरीफ है, इनका तो बिल्कुल हमेशा इन्होंने जो अपनी सियासत की है वो जिस बुनियाद पे कह रहे हैं, जिस सेलेक्टेड की वो बात कर रहे हैं, तो वो तो उनकी पहचान है। वो तो इसमें तो कोई शक की दो राय नहीं है। आप पाकिस्तान में किसी से भी पूछ लें, चाहे कोई एक आम बंदा हो, उसको भी पता है कि इनकी सियासत की बैसाखियाँ
कैसे थी। ठीक है शिबली साहब, ये आपका मौक़िफ़ आ गया। राना सनाउल्लाह साहब की रिएक्शन लेते हैं। राना साहब, अभी आज ही आप ये गुफ्तगू कर रहे थे कि पीडीएम की कश्ती में जो सुराख है उसको मौलाना फजलुर रहमान ने भर दिया है, लेकिन आज जब बिलावल भुट्टो साहब ये बात कर रहे हैं कि लाहौर का एक सियासी ख़ानदान है जिसकी रगों में सिलेक्शन और सिलेक्टेड का ये खून है, हमारी रगों में नहीं है, तो ये दोनों जानिब से क्या बातें हो रही हैं? नहीं देखें, ये कोई बात ना तो बाई नेम जो है वो मरियम नवाज साहबा ने की है, ना बिलावल भुट्टो ज़रदारी की है। ये शराबों कलाओं में बातें होती हैं जिस हद तक होती है। तो राना साहब, आपको क्या लगता है नून लीग के अलावा लाहौर में और कौन सा बड़ा सियासी खानदान है जिसकी जानिब इशारा कर रहा है? लाइन फिर कट गई है, लाइन फिर से कट गई। शिबली फराज साहब, वो कह रहे हैं कि नाम ना मरियम ने लिया, नाम ना बिलावल ने लिया। हम भी तो यही सवाल कर रहे हैं। हम बिलावल साहब से पूछे, सहाफ़ी उनसे पूछे, तो वहाँ से भी इशारा और यहाँ से भी इशारा, लेकिन बात थोड़ी थोड़ी क्लियरिटी के साथ आ रही है सामने। नहीं, बिल्कुल ये तो बड़ा क्लियर हो गया है कि तो मरियम नवाज जिस तरह से वो आजकल जहर उगल रही हैं, तो उन्होंने अपने जो एक अर्जी हमसफर थे उनको भी उन्होंने आज तनकीद का निशाना बनाया। तो जाहिर है जो बिलावल भुट्टो ने बात कही है उसमें तो वजन तो है, ये तो मैं मानूंगा कि ये जो है तो लाहौर का जो खानदान है, और वो जाहिर है कि राना सनाउल्लाह साहब तो जवाब ही नहीं दे सके, वो क्या जवाब देते। ये तो एक हकीकत है कि ये नवाज शरीफ फैमिली है जिसने कि हमेशा सियासत को कारोबार के लिए इस्तेमाल किया, और वो कारोबार को दवाम देने के लिए उन्होंने हर वो हरबा इस्तेमाल किया। बिल्कुल क्विकली बताइएगा शिबली साहब, बिल्कुल क्विकली बताइएगा सर, ये मरियम किसको कह रही थी कि मुतबादिल तैयार हो गया सिलेक्टेड का? आपको क्या लगता है? नहीं देखें, जो बिलावल के जवाब से तो ये लगता है कि उन्होंने अपनी तरफ। ठीक है सर, पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। राना साहब से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, लाइन बार बार कट रही थी। बिल्कुल लाइन कट गई थी, और जब खासकर हमने इस बारे में बात की कि सियासी खानदान लाहौर का कौन सा हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि ना बिलावल ने नाम लिया ना मरियम नवाज ने नाम लिया, लेकिन सिलेक्टेड है कौन? सबसे पहले ये ताना नून लीग की जानिब से इमरान खान को दिया गया, फिर उसके बाद मरियम नवाज ने ट्वीट करके बिलावल का नाम लिए बगैर एक और सिलेक्टेड होने का ताना दिया। लेकिन बिलावल भुट्टो सरदारी ने ये ताना वापस लाहौर से सियासत करने वालों की जानिब उछाल दिया, फेंक दिया। बिलावल ने खुलकर बयान दिया, लेकिन मरियम नवाज इशारों इशारों में बात करती रही। ट्वीट में सिलेक्टेड किसे कहा था सवाल किया सहाफ़ी ने, तो मरियम नवाज ने क्या कहा था हम आपको दिखाते हैं। ट्वीट किया था जिसमें आपने कहा था कि सिलेक्टर को परेशान होना चाहिए कि उनके सिलेक्टेड तैयार हो रहा है, तो ये आपका इशारा किसकी तरफ था? अगर मैंने इशारा ना करना होता तो फिर मैं खुल के बात करती, मैंने इशारा करना था, कर दिया। तो इस सब के बाद सवाल ये है कि क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी माजी की तरफ लौट रहे हैं, जब दोनों जमातें एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते दिखाई देती थी। माजी की एक झलक आपको दिखाते हैं। गली गली में शोर है, नवाज शरीफ शोर। जरा मेरे साथ मिलके नारा लगाओ, इमरान जरदारी। नवाज शरीफ पूरा सिस्टम को चैप्टी में डालना चाहता है। नवाज शरीफ साहब हॉर्स ट्रेडिंग का उस्ताद है। इमरान खान और जरदारी का जो गठजोड़ है वो नवाज शरीफ ने करवाया। मियां साहब, आप क्या चाहते हो कि ये मुल्क सिर्फ आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक चले? इमरान जरदारी भाई भाई। पीडीएम में लड़ाई हो गई है। पीडीएम में लड़ाई हो गई है। हम तो नहीं कह रहे कि लड़ाई हो गई है, लेकिन मामला कुछ उसी तरफ जा रहा है, खींच करके वहीं जा रहा है। मरियम नवाज ने जबान खींच लेंगे ऐसी बात किसके लिए कही थी? वजीर इत्तलात शिबली फराज ने दावा कर दिया, कहा लीगी रहनुमा का इशारा तो आसिफ अली जरदारी की तरफ था शायद। हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, बिल्कुल हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ है। और जिसने दिलों की धड़कन को छेड़ा उसकी खैर नहीं। नवाज शरीफ के बारे में कोई बात अगर करेगा हम उसकी जबान खींच लेंगे, जबान खींच लेंगे। मरियम नवाज ने ये बात किसके लिए कही थी? मेरा ख्याल है जो उनकी कल की धमकी थी वो शायद आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ थी, क्योंकि जुबानें काटना और जुबानें खींचना इस किस्म की बातें कर रही थी। लेकिन शिबली फराज साहब
मियां साहिब के लिए तो आपके लीडर भी बहुत कुछ बोलते हैं। घर के ऊपर सरिया बनाते हुए मिनिस्टर बना था ये गीदड़ जो दुमदमा के बाहर भागा था। मैंने इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आता देखा है, वो इबरत का निशान बने हुए हैं। अब ये तो मरियम नवाज ही बता सकती हैं कि उन्होंने ये बात जरदारी के लिए कही है या इमरान खान के लिए। नवाज शरीफ के बारे में कोई बात अगर करेगा हम उसकी जबान खींच लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि नवाज शरीफ में आखिर ऐसा क्या है जो उनकी बेटी मुखालिफिन की जबानें तक खींचने को तैयार है। नवाज शरीफ का विजन था कानून की हुक्मरानी। पीपल्स पार्टी की जानिब से इस्तीफों से इनकार। पीडीएम के सरबराह फजलुर रहमान परेशान। जाती उम्रा में लीगी क़यादत से मुलाकात में कहा वाज़े करें कि अपोजिशन इत्तेहाद को ख़त्म करना है या मौसर इक़दामात। पीडीएम को डिबेटिंग क्लब बना दिया गया, हर कोई अपनी अपनी तकरीर कर रहा है। नईम अशरफ भट्ट इस पर रिपोर्ट करेंगे। जाती उम्रा में फजलुर रहमान और लीगी रहनुमाओं के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, समा सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह फजलुर रहमान ने लीगी रहनुमाओं से कहा कि आप दो टोक बात होनी चाहिए, क्या 10 जमातों के अपोजिशन इत्तेहाद को खत्म करना है या फिर कोई मौसर और ठोस इक़दामात करने हैं। फजलुर रहमान ने ये भी कहा कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म को महज डिबेटिंग क्लब बना दिया गया है जिसमें हर कोई अपनी अपनी तकरीर ही करता है। मौलाना के इस्तफसार पर लीगी रहनुमाओं ने जवाब दिया कि पीडीएम का मकसद नए इंतखाबात था और इसके लिए वो पहले की तरह अपोजिशन इत्तेहाद के साथ खड़े हैं। मुलाकात में दोनों जमातों के रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि अब हुकूमत को घर भेजने के लिए नए सिरे से मंसूबाबंदी करना होगी। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। मरियम नवाज की पेशी पर पार्टी रहनुमा और कारकुन यकजहती के लिए साथ जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने ऐलान कर दिया, धमकी दी कि ना खुशगवार वाकया पेश आया तो जिम्मेदारी चेयरमैन नैब पर होगी। मरियम नवाज की गिरफ्तारी पर एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ अजहार यकजहती के लिए पुरअमन तौर पर पूरे पंजाब के MNA MPA साहबान वहाँ पे पहुँचेंगे। हर एक कारकुन जो है नैब के ऑफिस के बाहर पहुँचेंगे। अगर इंतजामिया की तरफ से रुकावटें खड़ी की गई, ऐसा खेल खेला गया जिस तरह से पिछली मरतबा लाठीचार्ज किया गया, तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो नैब के चेयरमैन पे होगी और नैब के जो है वो DG पे होगी। हमारे कारकुनों को ना रोका जाए। मरियम नवाज शरीफ साहबा को बुलाया है तो फिर इस तरह हौसला करें। ये करप्शन का अदारा है, वहाँ पे कोई कानून की बात नहीं है। नोटिस इन्होंने जारी किया है, उसे विड्रॉ किया जाए। गिरफ्तार करेंगे, ये गैर कानूनी गिरफ्तारी होगी। तारीख के ऊपर जो है वो एहतजाज का हम अपना हक जो है वो महसूस करते हैं। चेयरमैन साहब जो है वो इस कदर कंप्रोमाइज हुए हैं कि अब जो शहजाद अकबर कह रहा है वो करते जा रहे हैं। और सुना है कि शहजाद अकबर साहब के पास उनकी को 3-4 वीडियोज और हैं। पीडीएम की कश्ती में जो सुराग हुआ था वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भर दिया है। इस्तीफों की टाइमिंग के ऊपर उनका एतराज़ है। पीपल्स पार्टी खुद को पीडीएम का हिस्सा करार दे रही है, तो हम उसे माइनस क्यों करें। तो मरियम नवाज की 26 मार्च को पेशी। नैब लाहौर ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स की खिदमत हासिल करने का फैसला कर लिया। बात करेंगे अब्बास नकवी से। अब्बास, चूंकि अब ये सिर्फ पेशी नहीं होगी बल्कि पुरअमन एहतजाज भी होगा, तो खास तौर पर क्या इंतजामात हैं इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, जैसे कि 26 मार्च को नैब ने मरियम नवाज को 2 केसेस में तलब किया है, तो इस हवाले से नैब लाहौर की जानिब से ये कहा गया है कि नैब लाहौर की इमारत को नुकसान पहुंचाने की इत्तलात की बुनियाद पर नैब लाहौर ने कानून के तमाम आईनी इक़दामात, ख़ुसूसन नैब लाहौर की इमारत की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए लॉ एनफोर्समेंट के इदारों, पुलिस और रेंजर्स की मावलत हासिल करने का फैसला किया है। और मुबैना सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र नैब लाहौर को रेड जोन डिक्लेयर करने की मुतल्लिका हुकाम से कानून के मुताबिक जो है दरख्वास्त की गई है। क्योंकि नैब लाहौर का ये कहना है कि पहले भी जब मरियम नवाज पेशी के लिए आई थी तो कारकुनान जो है वो अपने साथ पत्थर लेकर आए थे और पथराव किया गया था। तो इस हवाले से जो है नैब लाहौर की जो बिल्डिंग है उस एरिया का जो है रेड जोन जो है करार दिया जा रहा है। खबर की तफसील के लिए शुक्रिया अब्बास नकवी। इसी मामले पर फिरदौस आशिक आवान ने याद दिलाया कि पहले भी मरियम नवाज पथराव और डरा धमकाकर निकल गई थी। एक बार फिर नैब पेशी के लिए नौजवानों को तरगीब दे रही हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि फिल्मी अंदाज में नैब आने के बजाय कानून को जवाब दें। एक नानी अम्मा आईनी इदारे पे हमलावर होने के लिए तरगीब दे रही थी। वो नैब
तो जाना चाहती हैं, लेकिन फिल्मी स्टाइल से। आपने वो शूटिंग जो की, पथराव किया, गाड़ियों में भर के पत्थर लाई, नैब को ललकारा, गाली गलौज की, नौजवानों के जत्थों के साथ अदारे को प्रेशराइज करके जिस तरह का मनफी रवैया अपनाना चाहती हैं कि मरियम नवाज शरीफ एक सेल के अंदर रह के आई है, अकेली कैद से डरती नहीं है। फूलन देवी का रूप ना धारें, फिल्मी स्टाइल की भड़कें फिल्मों में अच्छी लगती हैं। ये याद रखना, मरियम नवाज शरीफ नरम असामी नहीं बनेगी। डराने धमकाने की बजाय कानून को जवाब दें। दवाई लेने गया शख्स जो है वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। मौलाना साहब उन जख्मों से घायल हो गए हैं, तो आप उनको बुला बुला के मरहम पट्टी कर रही हैं जाती उम्रा में। और आज जो लोग एक दूसरे को सिलेक्टेड के ताने दे रहे हैं, कल तक यही लोग हुकूमत के लिए सिलेक्टेड की गर्दान किस तरह से लगाते थे, वो आपको दिखाते हैं। सिलेक्टेड हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम, सिलेक्टेड वजीर आजम, सिलेक्टेड वजीर आजम है। सिलेक्टेड वजीर आजम सिलेक्ट है। तुम तो बेनामी वजीर आजम हो। सिलेक्टेड वजीर आजम, सिलेक्टर यूँ पूछते हैं, मुसल्लत शुदा सिलेक्टेड है, वो सिलेक्टेड था, सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड कठपुतली है। कोरोना के बावजूद वजीर आजम इमरान खान हशाश बशाश मामूल का दफ्तरी काम कर रहे हैं। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने इमरान खान की नई तस्वीर शेयर कर दी। पीएम हाउस और ऑफिस के मुतादिद स्टाफ मेंबरान के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। ट्वीट में शहबाज गिल ने कहा, ये वजीर आजम की आज की तस्वीर है। इमरान खान दफ्तरी काम मामूल के मुताबिक अंजाम दे रहे हैं। वजीर आजम खुद को बनीगाला में करंतना कर चुके हैं। पीएम हाउस और ऑफिस के स्टाफ के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मौसूल हो गई हैं। अमले में बेशतर अरकान की रिपोर्ट मनफी आई है। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।